लव मैरिज के बाद बेटी और बाप के रिश्ते में ऐसी खरोच आई कि दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। इकलौती बेटी यामिनी सबसे नाता तोड़ अपने प्रेमी राहुल कुजूर का हाथ थाम उसके घर चली गई। राहुल कभी यामिनी के पिता कमल भूषण का पहरेदार था। राहुल के पिता डब्लू कुजूर और यामिनी के पिता कमल भूषण कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे, पर अब दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए थे। दुश्मनी का आलम यह था कि जब कभी कमल भूषण पर आफत आती थी तब गुनाहगार बेटी और दामाद को ठहराया जाता था। वहीं इसी साल बीते 23 फरवरी को नामकुम के सदाबहार चौक पर जब यामिनी और राहुल पर गोलियां चली तब बेटी ने कहा यह काम उसके बाप कमल भूषण का है। बेटी दामाद तब फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार थे। अनुसंधान में पिता कमल भूषण पर लगे इल्जाम को पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया। साल 2006 की 20 जून को सुखदेव नगर थाना इलाके में मारे गए जमीन कारोबारी रामाधर सिंह कांड में भी कमल भूषण का नाम उछला था। पेशे से वकील कमल भूषण वर्ष 1994-95 से जमीन खरीद बिक्री के धंधे से जुड़ा। कांके और इटकी रोड में कई बड़े भूखंड की खरीद बिक्री से उसकी तकदीर संवर गई। झारखंड अलग होने के बाद वह बड़ा जमीन कारोबारी बन गया। उसके ताल्लुकात बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ हो गया। इसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो उसे हर मुसीबत से बचा लेते थे। कमल भूषण ने कई हथियारों के लाइसेंस भी बनवा लिए थे। राजधानी के कई छोटे बड़े जमीन माफियाओं के साथ उसके गहरे ताल्लुकात थे। दिखने में बिल्कुल शांत और सौम्य कमल भूषण को ज्यादातर लोगों ने धोखा ही दिया। जिस किसी को उसने अपने करीब ज्यादा सटाया उसने सबसे तीखी चोट दी। कमल भूषण के दुश्मनों के लिस्ट में एक नाम डब्लू कुजूर का भी है। एक समय डब्लू कुजूर जमीन कारोबारी कमल भूषण के लिए अपनी जान छिड़कता था। डब्लू की वफादारी को देख कमल भूषण ने उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया था। डब्लू ने भी हर रिश्ता खूब निभाया। इन दोनों में तब 36 का आंकड़ा हो गया जब डब्लू का बेटा राहुल कमल की इकलौती बेटी को लेकर भाग गया। यह बात बीते साल 26 मई के आसपास की है। तब कमल भूषण ने कहा था चाहे जो हो जाए वह कभी अपनी बेटी की गलती को माफ नहीं करेगा। घर का दरवाजा सदा के लिए उसके लिए बंद हो गया। इकलौती बेटी के भाग जाने से दुखी कमल इसका गुनहगार राहुल और उसके पिता डब्लू कुजूर को समझने लगा था। वहीं राहुल के घर वाले यामिनी को बेटी की तरह रखने लगे। डब्लू भी इलाके में अपनी एक अलग हस्ती रखता है। उसका छोटा भाई छोटू कुजूर बिगड़ा मिजाज का है। सोमवार को दिन दहाड़े कमल भूषण के मारे जाने के बाद छोटू कुजूर का एक ऑडियो बहुत जोर वायरल हो रहा है। छोटू दावा कर रहा है कि कमल भूषण के जितने भी पार्टनर और करीबी दोस्त हैं, उन्हें वह नहीं छोड़ेगा। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि कोहराम लाइव नहीं करता। छोटू कुजूर ने आज कुछ मीडिया वालों से यह सब कुछ शेयर भी किया है। मधुकम में रहने वाला बड़का जमीन कारोबारी कमल भूषण आज किसी काम से अपनी काले रंग की इको गाड़ी से निकला था। वह जैसे ही गैलेक्सिया मॉल के पास पहुंचा तब वह गाड़ी रोक फोन पर बातें करने लगा। उसी समय पहले से घात लगाए अपराधियों ने बिल्कुल नजदीक से उस पर गोलियां बरसा दी। खून से लथपथ कमल को देव कमल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। गोली उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्से में लगी थी। इधर गोली मारने वाले दोनों शूटरों ने एक शख्स का स्कूटी लूट लिया और उसी से बड़े आराम से वहां से भाग निकले। मौके पर सिटी एसपी अंशुमन कुमार से लेकर कई पुलिस अधिकारी पहुंचे। सुखदेव नगर की थानेदार ममता कुमारी ने बताया कि अब तक गोली मारने वाले शूटरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। इधर रांची के पुलिस कप्तान सुरेंद्र कुमार झा ने कहा कि हथियारों को खोज निकालने के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है। बहुत जल्द हथियारे पकड़े जाएंगे। वहीं मारे गए कमल की बेटी यामिनी की सास सुशीला ने कहा कि पुलिस उनकी बहू को पकड़कर ले गई है। हत्या से उसका कोई लेना देना नहीं। पुलिस नाहक उन लोगों को बार बार तंग करती है। मेरा गाड़ी लेके भागा। आपका कौन सा गाड़ी था? प्लीजर ऐसे ही उतर तो रहे वो थे। लोग क्या चीज में था? पैदल क्या कर रहे थे उस समय? जा रहे थे घर, दुकान बढ़ा करके तो आवाज सुने, हाँ। रुके वहाँ पर। हाँ। उतना देर में दौड़ के आया, इतना अड़ा करके उसे गाड़ी। अच्छा, आपको भी हरा दिया हाँ। कि गाड़ी दो? हाँ। तो आप गाड़ी छोड़ दिए? कितना लोग था? जान बड़ा है कि 2 लोग था। कहाँ मर्डर हुआ, क्या हुआ, कहाँ गोली चला, क्या हुआ। उसके बाद हम लोग का डायरेक्ट मेरे घर आए और प्रशासन मेरा बहू को उठा के ले गए हैं और हम लोग को कुछ पता ही नहीं है। हम लोग लेडीज है, ज़बरदस्ती उठा के उसको ले जा रहे हैं। हम साथ में जा रहे हैं तो हमको जाने नहीं दे रहे हैं। अब इस मैटर में हम लोग बहू और बेटी है, हम 3 जन लेडीज है। पति ऐसे ही निकले थे घर से, बोल के ले गई कि तेरा पति कहाँ है, उससे बात कराओ।
अब बात फ़ोन में हो नहीं रहा है कि बात करा पाते। बहू को क्यों लगे है हमको नहीं पता, वही बोल हम लोग औरत क्या जाने अब इन लोग का क्या मैटर है क्या नहीं, और कहाँ हो रहा है। कुछ भी होगा तो हम ही लोग को घर आते हैं। प्रशासन जब भी कुछ होता है, मेरा बेटा जब से शादी किया है तब से जब भी कुछ हो रहा है हम लोग को प्रशासन परेशान करके रख दिए। मेरा बहू को ले गए हैं, उसको छोड़ दे, उससे कोई चीज़ ऐसा ना ही करे, टॉर्चर ना करे कि वो टूट जाए। सर के जमीन कारोबारी कुलभूषण जी पे जानलेवा हमला किया गया और उसके बाद शिफ्ट किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली जो पता चल पा रहा है कि ही इज नो मोर। इस संदर्भ में ऑलरेडी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग आए हैं और व्यू का हम लोगों ने काफ़ी बारीकी से अध्ययन किया है, बहुत सारे फुटेज देखे हैं। और जैसा कि आप सब याद होगा कि कुछ पहले के परंपरागत इशू थे उसको भी हम नजर रख रहे हैं। कुछ फैमिली के इशू हो सकते हैं, कुछ लैंड आप सब जानते हैं कि ये लैंड कारोबारी भी थे, लैंड इशू भी हो सकते हैं। जो कुछ भी इशू है पुलिस ने सभी चीज़ गंभीरता से लिया है और इस संदर्भ में जो है ऑलरेडी एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में एक ऐसा टीम फ्रेम करने जा रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी इस मामले का खिलाफ हो जाए। कोहराम लाइव के लिए सीनियर जर्नलिस्ट पवन ठाकुर और संजय कपरदार की रिपोर्ट।